हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा y प्लस 1 व एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 y प्लस 1 के बीच का कोण है। हमें याद करना है यहाँ से इनके बीच का कोण हमारे पास होगा क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे दोनों वक्रों में। सबसे पहले हम जांच करेंगे कि कोई हमारे पास इनके लिए प्रतिच्छेदी बिंदु है या नहीं है। दोनों वक्रों में प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कर लेंगे और उस प्रतिच्छेदी बिंदु से हम यहाँ से दोनों वक्रों के लिए प्रवणता m1 व m2 ज्ञात करेंगे। m1 और यदि m1 बराबर m2 आ जाता है उस स्थिति में दोनों के मध्य का जो कोण आएगा वह हमारे पास यहाँ से कोण बराबर लिखा जा सकता है 0 डिग्री के बराबर। यह हम यहाँ से काम में लेंगे। अब यदि प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से देखें, पहला वक्र तो हमें दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा y प्लस 1 दिया गया और दूसरा वक्र हमें दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 गुणा y प्लस 1 दिया गया। अब यदि पहली समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा दें तो हमारे पास मान यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो जोड़ देते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो दायां पक्ष जुड़ के मान 0 आ गया, बायां पक्ष में मान आएगा 2x² बराबर 0। अर्थात यहाँ से जो x का मान प्राप्त होगा वह 0 आ गया। x बराबर 0 हम यहाँ से समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे तो 4 गुणा y प्लस 1 बराबर हमारे पास यहाँ से 0 आएगा। अर्थात यदि सरल करें तो y+1 बराबर में 0 आ गया। अर्थात y का मान आ गया हमारे पास यहाँ से -1, y का मान -1 और x का मान 0 बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ से प्रवणता ज्ञात करनी है, तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से काम में लेंगे। यहाँ से यदि हम x अक्ष के सापेक्ष किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा y+1 को हम लक्ष्य करें, यहाँ से इसका अवकलन कर देते हैं हम x के सापेक्ष, तो मान क्या आएगा 2x बराबर में आ जाएगा 4 गुणा dy बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dx। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो dy बट्टे dx बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है 2x बट्टे में 4 आ गया। अब यदि हमने यहाँ से बिंदु लिया है, बिंदु हमारे पास क्या बना है 0 -1 बना है, तो मान प्रतिस्थापित कर दे तो dy बट्टे dx बराबर x बराबर 0 रखेंगे, dy बट्टे dx बराबर 0 आ गया। अर्थात यहाँ से हमारे पास प्रवणता क्या आ गई 0 आ गई। ये हमने पहले वक्र के लिए देखा है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वक्र के लिए भी हम इस बिंदु पर सरल कर लें। दूसरा वक्र है हमारे पास एक्स स्क्वायर, दूसरा वक्र है हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4y+1 है यहाँ से। तो यदि इसका भी हम एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारे पास इसके लिए 2x बराबर माइनस का 4 dy बट्टे में dx आएगा। अर्थात यदि हम यहाँ से dy बट्टे dx ज्ञात करना चाहें, इसका मान इसमें क्या आएगा माइनस का 2x बट्टे में 4 आ गया। x बराबर 0, 0 - 1 पर मान इसका भी 0 आएगा। अर्थात दोनों वक्रों के लिए यदि पहले वक्र की प्रवणता को m1 से लिखें व दूसरे वक्र के लिए हम यहाँ से यदि m2 से लिखें तो m1 बराबर आ गई m2 के बराबर आ गई, दोनों 0 के बराबर आ रही है। अर्थात दोनों बीच का जो कोण हम थीटा लिखना चाहते हैं, दोनों ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमारे पास 0 डिग्री और जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है वही वक्रों के बीच का कोण है। अर्थात यह कोण आएगा हमारे पास 0 डिग्री। तो यहाँ से हमारा विकल्प बी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।